आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी परीक्षा के उन रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर सिरदर्द लगते हैं। हम इन मुश्किल सवालों को बहुत ही आसान और सुलझी हुई पहेलियों में बदल देंगे। मेरी सलाह है कि इसे अपनी वीकली स्टडी प्लान का हिस्सा जरूर बनाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के एकदम बेसिक बातों से शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करेंगे रीजनिंग के इस कोड को समझने से, फिर लेवल 1 में शब्द पहेलियां, लेवल 2 में नंबर पैटर्न, लेवल 3 में लेटर शिफ्ट्स और आखिर में आपकी स्पीड चेक करने के लिए एक जबरदस्त स्पीड क्विज चैलेंज। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना बिल्कुल आसान है। एनालॉजी यानी सादृश्यता, जिसका सीधा सा मतलब है दो चीजों के बीच का वो छिपा हुआ कनेक्शन खोजना, एकदम ताले और चाबी के रिश्ते की तरह। और दूसरी तरफ है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, जहां हमें उस एक बागी को ढूंढना होता है जो पूरे ग्रुप का नियम तोड़ रहा हो। आइए सीधे लेवल 1 पर चलते हैं। शब्द पहेलियां यानी वर्ड पजल्स, जो पूरी तरह से रोजमर्रा की चीजों और हमारे सामान्य ज्ञान पर टिकी होती हैं। ये कुछ ऐसे कॉमन बीपीएससी पैटर्न्स हैं जो बार बार एग्जाम में सामने आते हैं, जैसे एक बढ़ई और उसकी आरी का रिश्ता, काम करने वाले और उसके औजार का सीधा कनेक्शन। ये बेसिक पैटर्न्स ना चुटकियों में सवाल हल करने का एक बहुत ही मजबूत बेस तैयार करते हैं। चलिए पहले अभ्यास पर अपना दिमाग लगाते हैं। अगर बिहार का कनेक्शन पटना से है तो इसी लॉजिक के हिसाब से झारखंड का संबंध किस ऑप्शन से होगा? रांची, दिसपुर, रायपुर या भोपाल? और यही काम आता है हमारा 2 स्टेप फ्रेमवर्क। स्टेप 1, राज्य और उसकी राजधानी वाले रूल को पहचानिए, और स्टेप 2, बस उसी रूल को आगे लागू कर दीजिए। तो साफ है कि झारखंड की राजधानी रांची है। सिंपल है ना? अब थोड़ा गेयर बदलते हैं और क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। इन 4 नामों में से उस बेमेल विकल्प को खोजना है जो ग्रुप का रूल तोड़ रहा हो। पटना, गया, रांची और मुजफ्फरपुर। वही पुराना 2 स्टेप फ्रेमवर्क फिर से लगाते हैं। स्टेप 1 में पटना, गया और मुजफ्फरपुर एक ही ग्रुप में आते हैं, क्योंकि ये सभी बिहार के शहर हैं। लेकिन स्टेप 2 में राज खुलता है कि रांची तो एक अलग राज्य की राजधानी है। तो यही हुआ हमारा बेमेल विकल्प। अब कठिनाई का स्तर थोड़ा बढ़ाते हुए बढ़ते हैं लेवल 2 की ओर। नंबर पैटर्न्स, जहां मैथ्स और लॉजिक एक साथ चलेंगे। ये रही एक क्लासिक नंबर एनालॉजी पहेली। अगर 4 का संबंध 64 से है तो 5 का कनेक्शन किस नंबर से जुड़ेगा? 25, 125, 100 या 75? स्टेप 1 से वो छिपा हुआ रूल तुरंत पकड़ में आ जाता है कि 64 असल में 4 का घन यानी क्यूब है। अब स्टेप 2 में यही रूल 5 पर लगा दीजिए। 5 का क्यूब हुआ 125। बिल्कुल सटीक। और यहीं पर मिलता है बीपीएससी परीक्षा का एक बहुत बड़ा शॉर्टकट। कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स हमेशा उंगलियों पर याद रखिए। यकीन मानिए एग्जाम हॉल में ये आपका इतना कीमती समय बचाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। चलिए अब आते हैं लेवल 3 पर, लेटर शिफ्ट्स। यहाँ हमें अल्फाबेट्स को एक मैथमेटिकल प्लेग्राउंड की तरह देखना होगा। जरा इस सवाल को देखिए। अगर अक्षरों का ग्रुप DFH बदलकर GIK बन जाता है तो फिर OQS क्या बनेगा? ये सवाल देखने में भले ही उलझे हुए लगते हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत ही साफ पैटर्न छिपा होता है। इन अक्षरों की पोजिशनल वैल्यू वाले डायग्राम को अगर ध्यान से समझे तो सारा खेल समझ आ जाएगा। हर अक्षर अपनी जगह से ठीक 3 कदम आगे खिसक रहा है। इसी +3 वाले रूल को OQS पर लगाइए और सही जवाब मिलता है RTV। अब अपने 5वें सेल्फ असेसमेंट के लिए तैयार हो जाइए। हमें इन अक्षरों E, A, I और K के बीच उस इकलौते अक्षर को ढूंढना है जो इस ग्रुप में फिट नहीं बैठता। बिल्कुल साफ दिख रहा है ना? स्टेप 1 तुरंत पहचान लेता है कि E, A और I ये तीनों तो वाउल्स यानी स्वर हैं, और स्टेप 2 में K बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है क्योंकि वो इकलौता कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। तो नियम तोड़ने वाला K ही हुआ। और अब वक्त है हमारे आखिरी पड़ाव का, द स्पीड क्विज चैलेंज। यहाँ हम मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे, वो भी एकदम रैपिड फायर मोड में। पहला सवाल, अगर एक लेखक का काम पुस्तक लिखना है तो फिल्म कौन निर्देशित करता है? बिना किसी शक के एक निर्देशक यानी डायरेक्टर। सवाल नंबर 2, 13, 17, 21 और 23 में से बेमेल संख्या को पहचानिए।
थोड़ा सोचिए। सही जवाब है 21, क्योंकि यही इकलौती भाज्य यानी कॉम्पोजिट संख्या है। बाकी सभी प्राइम नंबर्स हैं। तीसरा सवाल, अगर बीपीएससी का संबंध बिहार से है तो यूपीएससी का संबंध किससे है? राज्य से केंद्र वाले इस कनेक्शन को फॉलो करें तो सही जवाब है भारत। चौथा सवाल, एक गाय से हमें दूध मिलता है तो मधुमक्खी से क्या मिलेगा? जानवर और उसके प्रोडक्ट वाला रूल लगाइए। बिल्कुल सही जवाब है शहद। और हमारा पांचवा और आखिरी सवाल, गंगा, यमुना, कोसी और महानदी, इनमें से कौन सी नदी ग्रुप का रूल तोड़ रही है? जवाब है महानदी, क्योंकि ये सीधे तौर पर बिहार के क्षेत्र से नहीं जुड़ी हुई है, जबकि बाकी सभी नदियां जुड़ी हुई है। तो अंत में एक बड़ा दिलचस्प सवाल जहन में आता है। अगर रीजनिंग सिर्फ एग्जाम में छिपे हुए पैटर्न्स को खोजने का नाम है, तो सोचिए रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने छिपे हुए नियम होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इन पैटर्न्स को पहचानने की आदत को अपनी डेली प्रैक्टिस का हिस्सा जरूर बनाइए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पैटर्न्स खोजते रहिए और सीखते रहिए।